किसान साथियों नमस्कार। आप देख रहे हो एमके किसान ने यूट्यूब चैनल। किसान साथियों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं की खेती के बारे में। जैसे कि किसान साथियों हमारे गेहूं के पौधे अच्छी तरह से फुटाव नहीं लेते, यानी कि हमें अपने गेहूं के पौधों से हमें ज़्यादा कल्ले नज़र नहीं आते हैं। तो किसान साथियों एक कार्य हमें बहुत ही ज़रूरी होता है, वो कर लेना चाहिए, क्योंकि किसान साथियों हमारा गेहूँ का जो पौधा है वो अच्छी तरह से फुटाव नहीं लेगा, तो जिससे किसान साथियों अंत में हमें गेहूं की अच्छी पैदावार भी देखने को नहीं मिलेगी। तो ऐसा क्या होता है, जैसे कि किसान साथियों हम अपनी गेहूं खेती में पहला पानी लगाते हैं या दूसरा पानी लगाते हैं तो किसान साथियों यूरिया खाद का हम प्रयोग करते हैं। किसान साथियों हमने भी अपने पहले पानी पर और दूसरे पानी पर हम भी यूरिया खाद का प्रयोग करते हैं। तो किसान साथियों निरे यूरिया खाद से हमारे खेत में हमारे पौधे अच्छी तरह से फुटाव नहीं लेंगे, यानी कि हमारे जो गेहूं के पौधे हैं वो अच्छी तरह से फुटाव नहीं लेंगे। हमारा निरा यूरिया खाद हम प्रयोग करते हैं तो किसान साथियों हमारे गेहूं के पौधे अच्छी तरह से फुटाव नहीं लेते हैं। तो किसान साथियों जैसे कोई भी हमारे गेहूं के पौधे के लिए सूक्ष्मदर्शी पोषक तत्वों की जरूरत होती है, तो किसान साथियों उससे हमारा यूरिया खाद से निरी पूर्ति नहीं होती है, और इसी के कारण किसान साथियों हमारा गेहूं का पौधा अच्छी तरह से फुटाव नहीं लेता। तो किसान साथियों कुछ हमें एक ऐसे फर्टिलाइजर का प्रयोग करना चाहिए जिससे किसान साथियों हमारे गेहूं के पौधों के लिए कोई भी सूक्ष्मदर्शी पोषक तत्वों की जरूरत है वो पूर्ति हो जाए, और जिससे किसान साथियों अंत में हमें गेहूं की अच्छी पैदावार देखने को मिलेगी। जैसे कि किसान साथियों क्या होता है कि हमारे गेहूं के पौधे अच्छी फुटाव नहीं लेते, यानी कि एक दो कल्ले नजर आते हैं। तो किसान साथियों जैसे कि हम फर्टिलाइजर का प्रयोग कर लेते हैं तो किसान साथियों हमारे गेहूं के पौधों से हमें 10 से 12 से 15 कम से कम कल्ले देखने को मिलेंगे, यानी कि हमारा गेहूं का पौधा अच्छी तरह से फुटाव करेगा। तो किसान साथियों उस फर्टिलाइजर का नाम जानने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में आए बेल की घंटी को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके लिए पहले से पहले मिल जाए। अब बात करते हैं किसान साथियों उस फर्टिलाइजर के बारे में। तो जैसे कि किसान साथियों हम फर्टिलाइजर किसी भी कंपनी की ले लें, लेकिन किसान साथियों उसके जो हमारा जिंक सल्फेट है, जिंक सल्फेट किसान साथियों हमारी 21% वाली होनी चाहिए। जिंक सल्फेट का किसान साथियों क्या कार्य होता है, जैसे कि हमारा गेहूं का पौधा अच्छी तरह से फुटाव नहीं लेता, और जैसे कि किसान साथियों हमें अपनी गेहूं की फसल में पीलापन नजर आता है। जैसे कि किसान साथियों आपके गेहूं के पौधे पीले भी देखते होंगे, तो किसान साथियों जैसे कि उस फर्टिलाइजर का हम प्रयोग कर लेते हैं, यानी कि हम जिंक सल्फेट का प्रयोग कर लेते हैं, तो किसान साथियों हमारे गेहूं के पौधे अच्छी तरह से फुटाव लेना चालू कर देंगे, यानी कि हमें अपने गेहूं के पौधे से 12 से 15 कम से कम हमें कल्ले नजर आने लगेंगे, और हमारे गेहूं के पौधों हरे भरे दिखने लगेंगे, और जिससे किसान साथियों हमारा गेहूं का पौधा अच्छी तरह से फुटाव करेगा, तो किसान साथियों अंत में हमें गेहूं की अच्छी पैदावार भी देखने को मिलेगी। और ऐसा होता है किसान साथियों का हमारे गेहूं के पौधों की ग्रोथ भी नहीं बढ़ती, यानी कि हम पहले पानी पे यूरिया खाद का प्रयोग कर लेते हैं और दूसरे खाद में भी प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन किसान साथियों हमारे गेहूं के पौधे फिर भी ग्रोथ नहीं करते हैं। तो किसान साथियों जैसे कि मैं आपके लिए उसके कार्य भी बताऊंगा। जैसे कि किसान साथियों जिंक सल्फेट हमने जो ली है किसान साथियों हम इसे 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले किसान साथियों, और इसके साथ में ऐसे कि हमारे गेहूं के पौधे ग्रोथ नहीं करते, तो किसान साथियों हम कम से कम 2 से 2.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया खाद लेंगे। जैसे कि किसान साथियों जो जिंक सल्फेट हमने 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ली है, किसान साथियों हम दोनों चीजों को मिक्स करके 150 लीटर पानी का घोल बना लेते हैं, और किसान साथियों क्या करते हैं हम अपनी 1 एकड़ की गेहूं की फसल पे स्प्रे के रूप में प्रयोग कर लेते हैं। तो किसान साथियों क्या होता है कि हमारे गेहूं के पौधे अच्छी तरह से ग्रोथ भी करना चालू कर देते हैं, और किसान साथियों हमारा गेहूं का पौधा अच्छी तरह से फुटाव भी लेना चालू कर देगा, और जिससे किसान साथियों हमें अंत में गेहूं के उत्पादन अच्छा देखने को मिलेगा। तो किसान साथियों जैसे कि आप स्प्रे के रूप में प्रयोग कर लें तो किसान साथियों क्या होता है कि आप सुबह के टाइम ना करें। अगर सुबह के टाइम अगर किसान साथियों आप प्रयोग करते हैं तो किसान साथियों क्या होगा कि आपकी जो पत्तियां हैं वो झुलसन जाएंगी। किसान साथियों आप शाम के टाइम ही प्रयोग करें, आप सुबह उसमें ना प्रयोग करें। और किसान साथियों आपके लिए एक बात और मैं बता दूं, जैसे कि किसान साथियों आप इसका प्रयोग करें तो किसान साथियों आपके खेत में नमी होनी चाहिए, यानी कि हमारे खेत में नमी हो तो किसान साथियों हम प्रयोग करें। अगर नमी नहीं है तो किसान साथियों हम पहले सिंचाई कर लें, उसके बाद में ही हम प्रयोग करें। ऐसा नहीं है किसान साथियों आपके खेत में नमी नहीं है और आप इसे प्रयोग कर लेंगे तो किसान साथियों इससे हमें नुकसान देखने को मिलेगा, क्योंकि किसान साथियों जो हमारी गेहूं की पत्तियां वो झुलसने लगेंगी, और जिससे किसान साथियों हमें नुकसान देखने को मिल सकता है। तो किसान साथियों जैसे कि आप गेहूं की खेती करते हैं और आपका गेहूं का पौधा अच्छी तरह से फुटाव नहीं लेता है, तो किसान साथियों आपके लिए मैंने जो फर्टिलाइजर बताए हैं और जैसे कि यूरिया खाद भी बताया, यानी कि जिंक सल्फेट बताइए, किसान साथियों आप इसका प्रयोग कर लें, जिससे किसान साथियों आपका गेहूं का पौधा अच्छी तरह से फुटाव लेना चालू कर देगा। किसान साथियों ये जानकारी आपके लिए कैसी लगी, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपके लिए बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो के लिए लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और जो मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें, पास में बेल की घंटी को भी दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके लिए भविष्य में मिलती रहे। किसान साथियों आगे मिलते एक नई वीडियो में। नमस्कार किसान साथियों।